सो यार अगर तुम भी IILM यूनिवर्सिटी को ढूंढते ढूंढते यूट्यूब में आ गए तो इसका मतलब ये है कि यूट्यूब में तुमने बहुत सारे वीडियो देख लिया होगा IILM यूनिवर्सिटी के बारे में। बट आज मैं आपको थोड़ा कुछ अलग बताऊंगा कि IILM में किसको एडमिशन लेना चाहिए और किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। और IILM यूनिवर्सिटी का जो 2 कैंपस है, ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग कराता है, गुड़गांव में इंजीनियरिंग कराता है, तो कौन सा कैंपस बेस्ट है, कौन सा कैंपस में जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया क्या IILM सही है जो इतने लोग बताते हैं, इतने जो वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो मतलब क्या है, कोई स्कैम चल रहा है कॉलेज में या वाकई में कुछ है IILM का। तो यार सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत सारे स्टूडेंट आपको जाके यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा है, बहुत सारे लोगों का कैंपस का वीडियो, स्टूडेंट रिव्यू, सब कुछ तुम देख चुके हो। लेकिन ये वीडियो में आपको वो हर एक चीज बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। बाकी देखो यार IILM इज नॉट अ इंजीनियरिंग कॉलेज। सी IILM इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। IILM एक मैनेजमेंट कॉलेज हुआ करता था जो कि 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था। और मैनेजमेंट में यार बहुत बढ़िया था, मतलब MBA IILM का बेस्ट माना जाता था और MBA ही लोग IILM करने के लिए आते थे। रिसेंटली कुछ 3-4 सालों से इंजीनियरिंग में भी एक अच्छा बच्चों के बीच में एक ऑप्शन आ गया और बच्चे इसके बारे में पूछने लगे और ये धीरे धीरे करके डिमांड में आने लगा। और क्या जो बच्चे का डिमांड है या फिर क्या जो चीजें वो फुलफिल कर पा रही है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि IILM पहले AICTE अप्रूव्ड हुआ करता था और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी AKTU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हुआ करता था। AKTU से इनके यहाँ पे बीटेक चलता था और जो कि 2021-22 में आकर के वो AKTU वाला सिलेंडर किया और यूनिवर्सिटी बनाया। यूनिवर्सिटी आने से क्या चेंजेस हुआ पहले इसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोज है, क्या कौन से, किसको IILM यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहिए और किसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। 2021-22 में जब ये यूनिवर्सिटी बनी तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद में फिर इन्होंने थोड़ा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लेकर के आया, अपने करिकुलम में डेवलपमेंट के लेकर के आया, अपने कोर्सेज में डेवलपमेंट लेकर के आया, यानी ओवरऑल थोड़ा चेंजेस किया। क्योंकि जब कोई कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड होता है तो वो सिलेबस जो है वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि AKTU उसका एग्जाम लेती है तो AKTU डिसाइड करती है कि क्या सिलेबस होगा। कोई कॉलेज अगर खुद का सिलेबस पढ़ाएगा तो AKTU का जो एग्जाम होगा AKTU अपने सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगी तो बच्चे वहां पे फेल हो जाएंगे। इसलिए बाकी और जो कॉलेजेस है जो AKTU से एफिलिएटेड है उनकी मजबूरी होती है कि AKTU के सिलेबस को पढ़ाना। बट IILM को ये फ्रीडम मिल गया क्योंकि IILM UGC अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी जो कि खुद एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, जो कि खुद एग्जाम का क्या सिलेबस होगा, क्या बच्चों को पढ़ाना है वो खुद डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा IILM खुल गया। तो यहाँ से खुलने के बाद में जो है IILM ने फिर थोड़ा सा अपने आप रिनोवेट किया, बिल्डिंग को डेवलप किया, तो इसका बेनिफिट जो है वो बच्चों को मिलना शुरू हुआ। जब बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसका इंजीनियरिंग में जो है नाम शुरू हो गया। अब ग्रेटर नोएडा का कोई बच्चा आता है एडमिशन के लिए तो उसके सबसे पहला चॉइस होता है उसका GL बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज और गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके अलावा होता है NIET। अब इसके अलावा कोई चौथा बढ़िया ऑप्शन बच्चे के पास में नहीं था, तो यहाँ पे IILM को एक एडवांटेज मिल गया कि बच्चे IILM की तरफ आने लगे। उसका एक रीजन ये था कि क्योंकि GL बजाज में सबका एडमिशन नहीं होता है, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सबका एडमिशन नहीं होता है, NIET में सबका एडमिशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे यूपीटेक काउंसलिंग के थ्रू होती है। उसके लिए आपको 2-2.5-3 लाख के अंदर रैंक चाहिए तभी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। और आज के टाइम में सबको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका परसेंटाइल 80-90 के आसपास है तो आप उन कॉलेज के लिए जा सकते हो कि फिर IILM इज नॉट फॉर यू। इसके अलावा अगर आपका परसेंटाइल 50 है, 60 है या फिर आपने JEE दिया ही नहीं है, देन यू कैन गो फॉर IILM यूनिवर्सिटी। क्योंकि एटलीस्ट आपको IILM यूनिवर्सिटी में बाकी और जो कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में उससे बेटर आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा, उससे बेटर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, उनसे बेटर आपको लैब एंड क्लासरूम मिल जाएगा। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उन रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज करते हो और उसको यूटिलाइज करके आप कितना का पैकेज लेते हो, कितना का प्लेसमेंट लेते हो। बाकी इसके अलावा भैया हमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नॉट इन IILM यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक बार एक बच्चा जब एडमिशन लेने जाता है तो उसके पास में 4-5 ऑप्शन होता है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो IILM ही नहीं, इंडिया के किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है उसके लिए मेरे से पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट कर लेना। स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा, वहां से कनेक्ट कर लेना। बाकी IILM की और एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन की बात करो तो इनकी ट्यूशन फीस है। अगर आप यूनिवर्सिटीज की देखोगे आज, अगर UPS की बात करो, बेनेट की बात करो या फिर कोई और यूनिवर्सिटी की बात करो तो उनकी एवरेज फीस है 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख पर ईयर फीस है। बट IILM की जो फीस है तो 2,25,000 रुपए और इसके साथ में भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। अब कैसे मैक्सिमम स्कॉलरशिप ले सकते हो, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके लिए मुझे IILM स्कॉलरशिप मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए एक एडवांटेज हो गया जिनको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कॉलेजेस में नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए एडवांटेज ये हो गया कि उनको कम बजट में एक सही कॉलेज मिल जा रहा है। अमिटी, सारदा, बेनेट, UPS इन सब की फीस 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर ईयर की फीस है, तो 15 लाख, 20 लाख का बजट चला जा रहा है। बट IILM आपका 8-9 लाख के बजट में आ जाता है। ये एक चीज है जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं उसके चॉइस में IILM आ जाता है। बाकी अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहला चीज ये है कि
एक ब्रांड है IILM, भले ही वो मैनेजमेंट में ब्रांड रहा हो, बट एक नाम है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे नॉर्मली कॉलेज है, एक पुराना ब्रांड है जिसका ऑलमोस्ट 30+ ईयर का लेगेसी है, जिनके एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा है, मतलब MBA में ही सही लेकिन एलुमनाई नेटवर्क काफी बड़ा है। एंड आपको यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही नीट एंड क्लीन, आपको मेस, कैंटीन और बहुत सारी डिफरेंट चीजें देखने को मिल जाती है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि यहाँ पे डोमिनोज और सबवे ये सब भी बन रहा है कि आपको कैंपस के अंदर ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएगा। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, विद इन अ ईयर आई थिंक ये चीजें आपको ऑपरेशनल हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में यू कैन एंजॉय डोमिनोज एंड मैकडी इन योर कैंपस। बाकी अगर कॉन्स की बात करोगे तो देखो सबका एडमिशन हो जाता है, तो सबका एडमिशन हो जाता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा क्राउड वैसे मिलेंगे कि लाइक नॉन सीरियस क्राउड मिल जाएंगे, तो आपको उनसे अपने आप को बचाना पड़ेगा। दूसरा ये यार यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी थोड़ा सा फ्रीडम होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिलेगा आपको, और थोड़ा क्लासेस वगैरह का पढ़ाई वढ़ाई का प्रेशर वगैरह कम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवरऑल ये था हमारा IILM यूनिवर्सिटी को लेकर के रिव्यू। तो 2026 में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इन डिटेल्स में आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से अगर आपको जानना है तो उसके लिए मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर लेना, अगर वीडियो के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।